देख रहे हैं पीवी। अब खबरें विस्तार से। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स से कई बार लोगों की मदद के लिए सामने आ चुका है और इस बार देश में बढ़ रही कोरोना वायरस को लेकर तो चिंता बढ़ती ही जा रही है। इसी क्रम में रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से रविवार रानीगंज बस स्टैंड, मारवाड़ी हॉस्पिटल एवं दालपट्टी मोड़ में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स कई बार लोगों की मदद के लिए सामने आ चुका है और इस बार देश में बढ़ रही कोरोना वायरस को लेकर तो चिंता बढ़ती ही जा रही है। 2020 से शुरू हुई महामारी 2021 में विकराल रूप ले चुकी है। इस साल इस महामारी के कुछ खास लक्षण दिखाई नहीं पड़ रहे, जैसे कि आप कोरोना हुए व्यक्ति को पहचान पाए। इसीलिए हम विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, वह भी पहले से कहीं ज्यादा। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इसी महामारी को ध्यान में रखते हुए रविवार एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से रानीगंज बस स्टैंड, मारवाड़ी हॉस्पिटल के पास और दालपट्टी मोड़ में जागरूकता शिविर लगाया गया ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जानकारी दी जा सके और उन्हें जागरूक किया जाए कि आपकी जिंदगी कितनी जरूरी है और इसे बचाने के लिए मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की कितनी आवश्यकता है। लोग इस बीमारी को हल्के में ना लें और जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। इसी उद्देश्य के साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने जगह जगह शिविर लगाया। इसके साथ ही लगभग 6000 मास्क लोगों में बांटे। चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने बताया कि यह कार्यक्रम रविवार से शुरू किया गया है, जो लगातार जारी रहेगा। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रदीप बाजोड़िया, ट्रेजर रूबी गढ़वाला, वर्किंग प्रेसिडेंट रोहित खैतान, एग्जीक्यूटिव मेंबर आदित्य विक्रम केजरीवाल, दीपक जलान, अनिल लुहारूवाला, शरद कनोड़िया, गौरव केड़िया की मुख्य भूमिका रही। रोड पर ಅವನಿಗೆ मास्क पर पुलिस होती है। कॉमर्स से कोरोना के लिए आप लोगों को जागरूक कराने के लिए हमने ये मास्क अभियान चलाया है ताकि लोग मास्क बिना मार्केट में ना निकले और कोरोना से हम जीत सकें। गौरव केड़िया, नटराज स्टोर रानी। कोरोना को लेकर आम नागरिकों में जागरूकता फैलाने और उन्हें सजग करने के लिए रानीगंज के आज दालपट्टी मोड़, जहां हम लोग अभी खड़े हैं, यहां से मास्क वितरित हो रहा है। एक MRS हॉस्पिटल के सामने नटराज दुकान के बगल में वहां से हो रहा है और एक जो नया बस स्टैंड है वहां से अरुण कुंडू जी के दुकान के आगे, वहां पर एक हमारे 3 जगह आज कैंप चल रहे हैं, जहां से हम लोगों में मास्क वितरित कर रहे हैं एवं जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पूरे देश भर में पैंडेमिक मूवमेंट तैयार हो गया, तो इस पैंडेमिक मूवमेंट को कराने के लिए पंचकुला बस को क्या मैसेज देंगे? इसमें जागरूकता ही हम लोगों को बचा सकती है, खुद की सचेतनता ही हमारे काम आएगी। सरकार हम लोगों को मदद कर सकती है, लेकिन जागरूक हमें खुद होना पड़ेगा। कितने मतलब परसेंट आज मास्क कर रहे हैं तीनों कैंप? देखिए, तीनों जगह से करीब 2-2 हज़ार मास्क वितरित किए जा रहे हैं और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। और जागरूक करने में आप देख रहे होंगे रानीगंज चेंबर के सभी सदस्य किस तरह से
लोगों को स्वयं खड़े होकर मास्क बांट रहे हैं, आने वाले को जागरूक कर रहे हैं और सचेतनता ला रहे हैं। मैं रोहित खेतान, कार्यकारी अध्यक्ष रानीगंज चेंबर। ये 3টা পয়েন্টে আমরা 6000 মাস্ক বিলি করছি, সাথে সাথে করোনার সম্পর্কে সচেতন মানুষকে আরও সচেতন করছি। মাস্ক পরা আমাদের রানীগঞ্জে গোটায় আজকে আজকাল মাইকিং প্রচারও হবে। আর চেম্বার থেকে করোনা নিয়ে করে যত কিছু করবার আমরা করছি, আগামী দিনেও করা হবে। আমি জয়েন্ট সেক্রেটারি রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স অরুময় কুন্ডু। 6000 मास्क डिस्ट्रीब्यूट रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कर रहे हैं और इसमें हम लोग 3 पॉइंट ऐसे चूज किए हैं, जिसमें दालपट्टी मोड़ और मारोड़ी हॉस्पिटल के सामने और पूरा बस स्टैंड के पास में हम लोग सुबह से 11 बजे से मास्क बांटने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग एक टोटो में माइकिंग करवा रहे पूरे रानीगंज में, जिससे लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता बढ़े। लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीन लगाएं। ये हम लोग का कार्यक्रम अभी लगातार चलता रहेगा। प्रदीप बाजोरिया, प्रेसिडेंट रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बंगाली अभिनेत्री और वीरभूम से तृणमूल सांसद शताब्दी रॉय ने रविवार बाराबरी तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी विधान उपाध्याय के समर्थन में रैली की एवं विधान उपाध्याय को भारी मतों से जीत दिलाने की जनता से अपील भी की। बंगाली अभिनेत्री और वीरभूम से टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने रविवार बाराबरी तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी विधान उपाध्याय के समर्थन में रैली की। बाराबनी से गिरमिट मोड़ से रैली शुरू होकर गौरांडी कांटा पहाड़ी तक गई। इस दौरान समर्थकों ने बाइक रैली भी निकाली। शताब्दी राय को देखने के लिए लोगों का हुजूम भी उमड़ पड़ा था। लोग अपने अपने घरों से निकलकर अभिनेत्री की एक झलक पाने के लिए टिकटिकी लगाए थे। चुनाव प्रचार के दौरान शताब्दी राय ने लोगों से तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी विधान उपाध्याय को वोट देकर जिताने की अपील की। इस दौरान सांसद ने कहा कि राज्य का और क्षेत्र का विकास बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने ही किया है और आगे भी करेगी, इसीलिए पार्टी को और भी मजबूत करने के लिए दोबारा सत्ता में लाने के लिए आपका सहयोग चाहिए। आप लोग इस लड़ाई में तृणमूल कांग्रेस का साथ दें ताकि मां माटी मानुष की सरकार आप लोगों के लिए काम कर सके। इस दौरान बाराबनी ब्लॉक अध्यक्ष असित सिंह सहित पंचायत सदस्य एवं भारी संख्या में समर्थक गण मौजूद रहे। ভোট বাক্সে এই কারণে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ এই জন্যে যে তুমি কাকে চাইছো কাকে না চাইছো সেটা জানানো, কিন্তু সন্ত্রাসের কোনো মানে নেই, কোনো অভিযোগ করছে তৃণমূলরা সন্ত্রাস করছে, কি বলবেন? এতদিন তো করেনি, তাহলে এখন কেন কথা বলছে? এটা বিরোধী আসলে তাহলে বলতে হবে, বলছে তাই জন্য। আমি নিজেও কোভিডে ছিলাম, 18 দিনের মতো হসপিটালে ছিলাম, তো কষ্টটা আমি দেখেছি। তাই সবাইকে অনুরোধ করবো একটু ডিস্টেন্স মেনটেন করা, একটু স্যানিটাইজার সবসময় মানে 5 মিনিট 10 মিনিট পর স্যানিটাইজার ব্যবহার করা আর মাস্ক সবসময় ইউজ করা। ঠিক এই রকম সময় একটা করোনা আবহ, সেই সময় নির্বাচন এবং যে মন থেকে না চাইলেও আমাদের করতে হচ্ছে, মানে এটা আমাদের নির্বাচন কমিশনের বিবেচনা করা উচিত ছিল যে কোভিড শেষ হওয়ার পর নির্বাচনটা হোক। তো যা হোক, নির্বাচন হয়েছে, প্রার্থী হয়েছে, খাটতে হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় গ্রামাঞ্চলে যাচ্ছি, ভিড় হয়ে যাচ্ছে। এখানেও আজকে তাও আমরা আসতে বন্ধ করেছি, তারপরে এত লোক আছে, মানে এটাতে ভয়ের ব্যাপার আছে, কারণ যেভাবে দিনকে দিন বাড়ছে। দেখুন, নির্বাচন 5 বছর অন্তর অন্তর আসবে, কিন্তু একটা মানুষ মারা গেলে তার ফিরতে কিন্তু অসম্ভব ব্যাপার আছে।
তাকে বাঁচানো মুশকিল। তাই কোভিড থেকে একটু সবাইকে সাবধান থাকা উচিত, কারণ প্রচুর মানুষ মারা যাচ্ছে। सुरजीत यादव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पानवेश्वर के भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र कुमार तिवारी के दुष्प्रचार और तृणमूल कर्मियों को फोन से धमकी देने को लेकर पानवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने हरिपुर कोलियरी ब्लॉक कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। ওই এলাকার পঞ্চায়েত মেম্বারের বাস, তিনি নিজেও জানেন না, তিনি খবর পাননি। যার বাড়ি তিনি নিজেও রাতে জানতে পারেননি তার বাড়ির সামনে বোম ফুটেছে। তার বাড়ির থেকে 2.5 কিলোমিটার দূরে প্রধানের বাস, তিনিও জানতে পারেননি। তার বাড়ির থেকে 6 কিলোমিটার দূরে আমার বাস, আমিও 11টার পর জানতে পারলাম। কিন্তু বিরোধী যিনি প্রার্থী তিনি সকালবেলাতে পৌঁছে গেলেন স্পটে, আর বলতে লাগলেন যেখানে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে। আমি লক্ষ্য করেছিলাম পুলিশও মুখ টিপে হাসছে এবং সে অভিযোগ করছে কাদের বিরুদ্ধে। ওখান থেকে 25 কিলোমিটার দূরে আমাদের একজন অঞ্চল সভাপতি আছেন কাঞ্চন দাস আর গৌতম ঘোষের বিরুদ্ধে। এটা একটা কনস্পিরেসি, একটা চক্রান্ত তৈরি হয়েছে। সারা পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা জুড়ে একটা ষড়যন্ত্র। ইলেকশন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে মিথ্যা কেস দিয়ে আমাদের যারা ভালো কর্মী তাদেরকে বসিয়ে দেওয়া, পুলিশ দিয়ে হ্যারাসমেন্ট করানো আর মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া। আজকে একটা বন্ধু ঘটনা হয়েছে আমাদের ছোড়া অঞ্চলে। তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আছেন मिराज खान। क्या होता सुबह 8:23 में हमको फोन आया। कब? आज सुबह गौरव गुप्ता हमको फोन किया, बोला कि जितेंद्र तिवारी आपसे बात करें। तो हम बोले ठीक है बात कराइए। तो फोन देके हमको जितेंद्र तिवारी बोलने लगे कि तुम वहाँ पे बीजेपी का लड़का को धमकी दे रहा। तो हम बोले अगर हम किसी को धमकी दे रहे तो हमको प्रूफ दिखाइए। बोला नहीं तुम बहुत बड़ा मस्तान हो गया है, ये है वो है, तुमको हम घर से उठा के ले जाएंगे। तो हम बोले देखिए आप हमको धमकी मत दीजिए, अगर हम कुछ गलत किए हैं तो आके हमको प्रूफ करा दीजिए। बहुत कुछ हमको बहुत किस्म का बात बोले। 6 मिनट हमारे पास वीडियो उसकी रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी। हम लोग 2008 से टीएमसी कर रहे हैं, उनको 2016 में हम लोग यहाँ जीता है। और आज वो हमको बोल रहा है कि हम धमकी दे रहे, बल्कि वो रिकॉर्डिंग है कि वो हमको धमकी दिए हैं। हम किसको धमकी दिए हमको दिखाए, प्रूफ करके दिखाए। धमकी में वो क्या बोल रहे हैं? हमको घर से उठा लेंगे, उनका कहना है। बोले 1 घंटा के अंदर तुमको घर से उठा लेंगे। इसको लेके आप कहीं कुछ कंप्लेंट कर रहे हैं? हाँ हम थाना में कंप्लेन करेंगे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जो मेरा खिलाफ ऐसा बयान दिया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आज सुबह 8 बजे के बाद। आपका परिचय? मेरा हम टीएमसी का छोड़ा अंचल का जनरल सेक्रेटरी हैं। टीएमसी का नाम मेरा मिराज खान। मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। संयुक्त मोर्चा प्रत्याशी नंदलाल पंडित के समर्थन में माकपा नेता सुशांत घोष ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जो माओवादी थे वो तृणमूल के नेता है और जो तृणमूल के नेता थे वही भाजपा के नेता बने हैं। छत्रधर महतो जो आजीवन कारावास की सजा हुई थी, उस छत्रधर महतो को 7 माह पूर्व जेल से रिहा कर तृणमूल कांग्रेस ने राज्य कमेटी में सचिव का पद दे दिया, जो कि सरासर गलत है। जो माओवादी थे वही तृणमूल के नेता हैं और जो तृणमूल के नेता थे वही भाजपा के नेता बन गए हैं। छत्रधर महतो को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, उस छत्रधर महतो को 7 माह पूर्व जेल से रिहा कर तृणमूल कांग्रेस ने राज्य कमेटी में सचिव का पद दे दिया। उक्त बातें माकपा नेता सुशांत घोष ने शनिवार कांकसा के वध विहार में गलसी विधानसभा सीट के संयुक्त मोर्चा प्रत्याशी नंदलाल पंडित के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी मंच में माननीय को मां कहते हुए पैर छूकर प्रणाम करती हैं और लाल झंडा को साफ करने की व्यवस्था करती हैं, लेकिन वह बेटी अब उस मां की बेटी नहीं, उसने अपनी इस मां को त्याग कर अन्य मां की बेटी बनकर बैठी है। जंगल महल के माकपा नेता ने कहा कि भाजपा और तृणमूल एक ही है, तृणमूल को वोट देने का मतलब भाजपा को ही वोट देना है। माननीय ने विगत 10 वर्षों में राज्य का कोई विकास नहीं किया। साथ ही कहा कि वाम मोर्चा के शासनकाल में एक के बाद एक कल कारखाना स्थापित हुआ था,
लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद कई कल कारखाने नहीं बने। राज्य की जनता संयुक्त मोर्चा को अपना समर्थन दे रही है। माकपा नेता के जनसभा में प्रत्याशी नंदलाल पंडित उपस्थित नहीं थे। একজন পুলিশ অফিসার, পুলিশের সর্বোচ্চ আধিকারিক এসপি মঞ্চে দাঁড়িয়ে রাজ্যের মাননীয়াকে মা ডাকছেন, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছেন, আর তার নেতৃত্বে যাতে লাল ঝান্ডা মুছে যায় জেলায় তার ব্যবস্থা হচ্ছে। অবশ্য এখন সেই মেয়ে এখন আর এই মায়ের সংসারে নেই, এই মাকে ত্যাগ করে অন্য মায়ের কোলে গিয়ে সংসার করতে বসে গেছেন। হ্যাঁ, সবাই জানেন তার নাম, আমি বলবো না। প্রতিহিংসার রাজনীতি কি করতে হয় এই বাংলায়, তার জ্বলন্ত উদাহরণ। একজন খুনি যার বিরুদ্ধে শত শত খুনের অভিযোগ, তাকে নেতা বানিয়ে দিলেন। যেমন তেমন নেতা না, রাজ্যের শাসক দলের রাজ্য সম্পাদকের মতন পদাধিকারী নেতা। তার জন্য সামনে পুলিশের গাড়ি, পিছনে পুলিশের গাড়ি। যেখানে যাবেন মাননীয়া, জঙ্গলমহলের যে মিটিং এ মাননীয়া বক্তৃতা করবেন, সেই মিটিং এ আগে বক্তৃতা করবেন চক্রধর মাহাতো। মানুষের কাছে পরোক্ষভাবে ভয়ের বার্তা দেয়া। 11 সালের আগে খুন দেখেছ, লাশের পাহাড় দেখেছ, এবারের নির্বাচনে যদি ব্যাগড়বাই করো তাহলে আবার সেই পরিণতি হতে পারে। কিন্তু 10 বছর পেরিয়েছে, মানুষ অভিজ্ঞতা দিয়ে চিনে নিয়েছে। তাই যেদিন সংযুক্ত মোর্চা গড়ে উঠল, ব্রিগেড সমাবেশ, লক্ষ লক্ষ মানুষের ঐতিহাসিক সমাবেশ, আপনারা অনেকেই গেছেন, অনেকেই দূরে বলে যাওয়ার সুযোগ পাননি, টিভিতে দেখেছেন, খবরে কাগজে দেখেছেন। যা লক্ষ লক্ষ মানুষের উপস্থিতি, তার 75% ছিল তরতাজা তরুণ টকবগে যৌবন, লেখাপড়া শেখা, এরকম মানে যারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত সেই রকম আমাদের যুবকরা, তারা মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন। তারা বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন পড়ে পড়ে মার খাওয়ার দিন শেষ, এবার হলো মাথা উঁচু করে ঘুরে দাঁড়ানোর পালা। বাংলাকে ঘুরে আমরা দাঁড় করাবোই, যে শক্তি আমাদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়ানোর চেষ্টা করুক, আমরা মোকাবিলা করব। সবাই চাইছে সংযুক্ত মোর্চা ক্ষমতায় আসুক, এটা চাইছে। কিন্তু এই লড়াই ভয়ঙ্কর লড়াই। এই লড়াইয়ে তৃণমূল এবং বিজেপির বোঝাপড়ার যে রাজনীতি, সেইটার পরিণতি ভয়ঙ্কর। এবং আজকে তৃণমূলকে কেউ ভোট দিলে সে ভোট বিজেপি, আর বিজেপিকে ভোট দিলেও বিজেপি। যে কোনো হোক, বিজেপি এবং তৃণমূল তারা চাইছে তাদের বোঝাপড়ার রাজনীতি যাতে পশ্চিমবাংলায় তাদের পায়ের তলায় মাটিটা কোনো মতে ধরে রাখা যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলতে যে ব্যাপক উন্নয়ন করেছেন, আরো উন্নয়ন করবেন, এবং তিনি উন্নয়ন, শুনেন, উন্নয়ন মানে 2 টাকা কেজি চাল, আর উন্নয়ন মানে সাইকেল না। উন্নয়ন মানে মানুষের কাজের অধিকার। উন্নয়ন মানে মাথা উঁচু করে তাকে আত্মনির্ভর হয়ে বাঁচার অধিকার। সেইটা 10 বছরে একটাও হয়নি। 10 বছরে বাংলা শুধু পিছিয়েছে। উনি চপকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যেতেছেন, চপ কখনো শিল্প হয় না। গোটা রাজ্যের দুর্নীতি গোটা রাজ্যটাকে শেষ করে দিয়েছে। বিহারকে আগে দুর্নীতির জন্য আঙুল তুলতো, বিহারের চেয়েও পশ্চিমবাংলার দুর্নীতির অবস্থা আরো ভয়ঙ্কর খারাপ সব ক্ষেত্রে। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और दिव्यांगों को मतदान के लिए मतदान केंद्र जाने की जरूरत नहीं, उन्हें घर बैठे ही मतदान करने का अवसर मिलेगा। इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और दिव्यांगों को मतदान के लिए मतदान केंद्र जाने की जरूरत नहीं, उन्हें घर बैठकर ही मतदान करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इस फैसले के बाद चुनाव आयोग की टीम हर विधानसभा क्षेत्र पहुंच रही है और वहां के दिव्यांगों और उम्रदराज लोगों को वोट लेकर आ रही है। चुनाव आयोग का दावा है कि यह मतदान पूरी तरह से सुरक्षित है। मतदान करने वाले के वोट को गुप्त रखा जाएगा। हालांकि इनके वोट को पुरानी पद्धति यानी कि बैलेट पेपर के माध्यम से ही लिया जा रहा है। रविवार रानीगंज के 89, 90 और 92 नंबर वार्डों में बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के घर घर जाकर उनका वोट लिया गया। 89 नंबर वार्ड अंतर्गत 93 नंबर वार्ड के 5 मतदाताओं के घर घर जाकर उनसे मतदान करवाया गया। स्थानीय BLO की अगुवाई में चुनाव आयोग की टीम और केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान इन मतदाताओं के घर जाकर उनका वोट लिए।
ও চাচি সরো সরো থ্রি পার্টের বিএলও বলছি। আমার পিডব্লিউডি আর হ্যান্ডিক্যাপ মিলে 5টা ভোটার আছে, সে তাদের ভোট নিচ্ছি। এখনো পর্যন্ত কজনের হলো? 4 জনের হলো, আরেকজন বাকি আছে। একদম বাকি আছে। আপনার নাম? আমার নাম কাবেরী সাধু। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। गिरजा मोहल्ला इलाके में हाउस फॉर ऑल परियोजना के तहत बन रहे एक घर को लेकर स्थानीय मौलाना हाफिज मोहम्मद और गुलबहार खातून के बीच विवाद खड़ा हो गया। मौलाना साहब का आरोप है कि गुलबहार खातून ने गैर कानूनी तरीके से इस परियोजना का लाभ उठाया है। गिरजा मोहल्ला इलाके में हाउस फॉर ऑल परियोजना के तहत बन रहे एक घर को लेकर स्थानीय मौलाना हाफिज मोहम्मद और गुलबहार खातून के बीच विवाद खड़ा हो गया। मौलाना साहब का आरोप है कि गुलबहार खातून ने गैर कानूनी तरीके से हाउस फॉर ऑल परियोजना का लाभ उठाते हुए घर लिया है। गुलबहार खातून की इतनी सामर्थ्य है कि वह अपना घर मार्बल का बना सकती है, तो फिर इस योजना का लाभ क्यों उठा रही हैं? यह योजना गरीबों के लिए है, लेकिन एक अमीर इसका लाभ उठा रही है। मौलाना साहब की माने तो गुलबहार ने राजनीतिक लाभ उठाए हैं। इसके लिए उन्होंने थाने से लेकर आला अधिकारी तक से शिकायत कर चुके हैं, जबकि गुलबहार खातून ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने हाफिज मोहम्मद हुसनैन पर ही उनके और परिवार को धमकाने का आरोप लगाया। गुलबहार की माने तो मौलाना साहब ने उसके ससुर की जमीन को 12 फुट हिस्सा कब्जा कर लिया है और अब उनके घर भी कब्जा करना चाहते हैं। इसीलिए बार बार उनके घर में घुसकर उन्हें धमकी देते हैं, उन पर अश्लील गालियों की बौछार करते हैं। उनके पति काम से सिलसिले से दुर्गापुर में रहते हैं और वो अपने घर में अपनी 4 लड़कियों के साथ अकेले रहती है। इसी का फायदा उठाकर मौलाना साहब उनके घर में कब्जा करना चाहते हैं। ये काम यहाँ पर सटा हुआ हालांकि कारपोरेशन के खिलाफ हाउस फॉर ऑल का ये कानून है। जब एक व्यक्ति का अगर एक घर हो तो आप दूसरा घर नहीं बना सकते। हालांकि अगला शख्स गुलबहार खातून का वो घर है, उसके बावजूद उस घर को वो तोड़ करने इस घर को वो काम लगवाई है। और जिस पर से अगर इसके पास जगह नहीं होता तो बोला जाता, मगर जगह रहने के बावजूद इस जगह पे कारपोरेशन के कानून के हिसाब से 3 फुट छोड़े बगैर ये काम किए, जिस पर से एक व्यक्ति के पास बाथरूम में मार्बल लगाने, टाइल्स लगाने के उसके पास पैसा है, तो क्या ये व्यक्ति हाउस फॉर ऑल के लिए मुकम्मल उस लायक है? और हालांकि इसके अलावा बहुत ऐसे गरीब ज़रूरतमंद हैं जिनको ये सब हक नहीं मिल पा रहा। तो अनलीगल ये पॉलिटिकल दबाव के बेसिस पर इस काम को आगे बढ़ाया गया। बस इतना ही मुझे कहना था, जिसका हक है उसको मिल सके इस हक। मेरे बगल में गुलबहार खातून है, जिसका ऑफिसली एक घर होने के बावजूद हाउस फॉर ऑल का कानून के मुताबिक वो उस घर को छोड़ करके दूसरा एक घर बना रही है।
जिस पर से कुछ पॉलिटिकल मतलब सपोर्ट के बेसिस पर जिस गरीब का हक है उसको नहीं मिल पा रहा। हालांकि वो गुलबहार खातून को इतना उसका हैसियत है कि वो अपने बाथरूम में टाइल्स लगा सकती है, उसके बावजूद वो कॉरपोरेशन के घर के हाउस फॉर ऑल के हकदार किस हिसाब से हो रही है, पहला मेरा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि हाउस फॉर ऑल के मुताबिक जब वो घर बना रही है गुलबहार खातून, तो वो अगर उसके पास जगह नहीं होता तब वो बोला जाता, लेकिन कॉरपोरेशन के कानून के हिसाब वो 3 फुट बगैर छोड़े काम किए। हालांकि उसका एक जगह है और यहाँ पर एक बाहर में बड़ा सा बाड़ी है जो उसके कैप्चर में है। तो वो अलीगल जो काम के लिए काम का सबसे पहला मेरा कंप्लेन गया है आपका, जा कर के मैं आपको डेट का को पहला कंप्लेन है, आप कॉपी देख सकते हैं। और उसके बाद आपका जाकर दूसरा कंप्लेन मेरा डाला गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है ना। उसके बाद कॉरपोरेशन, कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी ऑफिस और रानीगंज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, टोटल जगह। और हालांकि थाना से कल ऑफिसर भी आए हुए थे, वो मना करके गए घर को रोकने के लिए। कल कॉरपोरेशन खुला हुआ था, कॉरपोरेशन में भी कंप्लेन किए, बप्पीदा आकर के कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए बोल के गए। उसके बावजूद ये अनलीगल काम को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि क्या इलेक्शन पीरियड में ये अलाउड है कि अनलीगल काम को किया जा सके? बस मेरा यही अपील है और इस बात से सरकार से गुजारिश है कि इसके लिए कड़ा से कड़ा कदम उठाए और जो गरीब व्यक्ति है उसको उसका हक मिल सके। हाउस फॉर ऑल के नाम, हमारा नाम हाफिज मोहम्मद हसनैन रजा। मेला है, मेरा ससुर का जमीन उसको बिक्री किया है, हम लोग बेचा। मेरा ससुर किसको बेचा है? मौलाना साहब को। तो मेरे को बेचा है तो उन लोग क्या किया, मेरा 12 फुट जगह ढुका लिया। पार्टी पॉलिसी म्यूनसिपालिटी थाना सबे हुआ, सब बोला तुम नाप कराओ। ये बोला हम नाप नहीं कराएंगे। तो हमको बोलने का मतलब है मेरा उधर जमीन ढुका ली, नाप नहीं कराए, छोड़ दिया। ये सरकारी घर हो रहा है, इससे कोई उसका लिंक नहीं है। उसका घर अलग है, जिसमें मेरा झमेला है वो जमीन अलग है, मेरा ससुर का, ये मेरा जमीन है। इसमें ही बोल रहा हम घर बंद करेंगे। ये मेरा सरकारी घर हो रहा है, आवास योजना का घर हो रहा है, म्यूनसिपालिटी का घर। इसमें कोई उसका दावा नहीं, कोई दाबी नहीं, उससे मेरा कोई लिंक नहीं, वो मेरा कोई नहीं है। ये फर्स्ट आपका आवास योजना से हो रहा ना? पहले भी एक तो हो चुका है। किसका? नहीं, आपका? मेरा एक ही घर है, यही एक ही जो बन रहा है। पैसा जैसा आ रहा है वैसे काम कर रहा है। जमीन नहीं बाबू, मेरा घर हुआ है, प्लानिंग देख के घर हुआ है, कोई से कोई लफड़ा नहीं। और अभी भी काम हो रहा, उसका बोलने का मतलब है मेरे को बनाने दो, तुमको बनाने। वो मेरा लड़की लोग का कुमारा लड़की लोग नाम से केस किया है, झूठ मूठ का। मेरा घर में कोई लड़का नहीं, मेरे 4 गो लड़की है। अब जो उस साइड खिड़की खोले हैं तो वहाँ पे भी कंप्लेन किया गया। क्या कंप्लेन किया? जिनका तरफ आप खोले हाँ ठीक है, कंप्लेन किया ना, उससे मेरा कोई नहीं है। उसको हम लोग पूछ भी लिए हैं, पूछ के हम लोग काम किए हैं। उसको हम ये भी बात बोल दिए हैं, लेकिन कॉपी भी तो दिखाया जा रहा है। सुनिए ना, कॉपी उसको हम बोल दिए हैं तुमको कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है, तुम हमसे बात करो, तुम्हारा जमीन निकलेगा, हम तुमको दे देंगे। हमसे उसको कोई झमेला नहीं, किसी से हम झमेला नहीं करते ना। मेरा घर में कोई लड़का है बाबू, मेरा 4 गो लड़की है। झमेला कर रहा मौलाना साहब बोल रहा है ये लोग मार कहा जा रहा है कि 3 फुट आप छोड़ के बनाना चाहिए था, लेकिन आप 3 फुट सटा के उस घर से बना रहे हैं। आप देखिए, सुनिए आदमी है, मेरे लोग को आके हुमकी दे रहा है, जोर दिखा रहा है, लड़की लोग को मारेंगे, बेइज्जत करेंगे। मोहल्ला का लड़का को बुला के मेरा घर ढुकाया 10 बजे 11 बजे रात को, मौलवी होके गंदा गंदा गाली बकता है। मेरा घर में कोई मर्द नहीं, इनका पापा रहता बाहर काम करते दुर्गापुर में। ये कम मेरे को जुलूम नहीं किया, मेरा घर रोकने की कोशिश कर रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुलबहार खातून। जगह का नाम? जगह का नाम है। इस प्लेस में जहाँ रहता है, एड्रेस क्या है इसका? ये गिरजा मोहल्ला है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल के आसनसोल नॉर्थ विधानसभा से संयुक्त मोर्चा से आईएसएफ उम्मीदवार मुस्तकिन सिद्दीकी ने संवाददाता सम्मेलन कर एवं कानून मंत्री माल्या घटक के ऊपर गंभीर आरोप लगाकर चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। दिलाकर मेराज की हत्या कांड करके करवाया है। हमारे गिरोह से 6 लाख रुपया लेकर मेराज की हत्या करवाया है। लेकिन मामला ऐसा है कि जब हम सीए एनआरसी का आंदोलन कर रहे थे, यहाँ पर हमारी लोकप्रियता बढ़ रही थी। मंत्री मुलय घटक को ऐसा एहसास होने लगा कि कहीं कोई लीडरशिप ना उभर जाए और ये जो इनके पास जो भीड़ है रेल पार में, ये भीड़ जो है सच्चाई न जान जाए, इसकी किसी भी तरह हत्या हो जाए, एक ऐसा शहर में दंगा हो जाए कि 100 साल तक लोग, एक कम्युनिटी के लोग सर उठाकर बात नहीं कर पाए। इस दंगे के पीछे क्या कारण था? सरकार क्या चाहती थी कि शहर में विकास के नाम पर हसीन सपने दिखाकर आए और दंगे कराकर लोगों का मुंह चुप कराना चाहती थी। हम इस बात को आपको इसलिए आज खोल रहे हैं कि आज बंगाल जो है चुनावी समर में है। चुनावी समर में हर जगह अपने गार्जियन को हर विधानसभा से चुना जा रहा है। हमारे यहाँ का भी एक गार्जियन है जो पहले के दंगों में
इन्वॉल्व रहा है, जैसा कि मीडिया की खबरों से उसे कहा जा रहा है दंगा मास्टर। लेकिन मेरे पास ऐसे संघर्ष से उठा हुआ हूँ, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है। हमने संघर्ष में अपने 15 साल से ज़्यादा अपनी पेशे को छोड़कर और संघर्ष में गुजारा है, चाहे वो पर हो, चाहे क्या बोलते हैं लेखकों पर हमले हों, चाहे किसी भी वैचारिक लोग हों। इवेन यहाँ पर एक थाना प्रभारी सालानपुर का हत्या होता है, हम उसके घर बोलपुर जाते हैं, उसकी आवाज़ भी उठाते हैं। हर तरह से हम हर लोगों के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन हमें ख़त्म करने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए साजिशें रची गई और फाइनली ये हुआ कि मुस्तकीम सिद्दीकी को बम मार के उड़ा देंगे और इनके साथ जो सहयोगी हैं उसको बम मार, और इसका पूरा का पूरा ठिकरा जाएगा कि आरएसएस का सरसंघचालक आया था, उसने ये षड्यंत्र रच दिया। इसकी जांच के लिए मैं तो आवेदन दे चुका हूँ, केसेस हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा हम कलकत्ता हाई कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। ये बिल्कुल चुनाव के पहले, इसलिए पहले मैंने कहा दिया 18 तारीख जो होता है, 18 अप्रैल आज है, 18 तारीख को इन्होंने हमें अरेस्ट करवाया था, ठीक है। चुनाव से पहले इसलिए कि गार्जियन चुने ऐसे को कि नशेड़ी ना हो, वो सूद में पैसे को लुटाने वाला नहीं हो, शहर को जलाने वाला नहीं हो, शहर को खुद जलाए और दूसरे पर उसका ठिकरा फोड़े। ऐसी आवाम को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा वक्त है, पहले इसका खुलासा करते तो आवाम भूल जाती। आवाम को ये समय है खुलासा करने के लिए, इनके चेहरों को लाने के लिए। ये काला चेहरा किस शक्ल में है कि हम जैसे लोगों को जो समाज के लिए अपना 15 साल दिए हैं, उसको मरवाने के लिए, जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा था, जो हमारी माँ बहनें आकर दिन भर बैठी रहती थी, रात पे हमारे नौजवान भाई रहते थे, एक इंसाफ की पीसफुल लड़ाई लड़ते थे, उस पर बम मार के उसके जीवन को खतरे में डाला। बीच में ही आप ये कर सकते थे। मैं जेल में था, 9 महीने तक जेल में रहा, मुझे जेल में रखा गया, लगभग 9 महीना, पूरा 9 महीना। तो क्या आपका प्रचार में ये चीज़ रख रहे हैं? जी, प्रचार में इस टॉपिक को रख रहे हैं आप लोग? मैंने आज इसलिए किया कि हमें लगातार दबाव दिया जा रहा था कि मैं बैठ जाऊं, मुझे लगातार धमकियाँ दी जा रही। मैंने लगभग 12 लेटर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर वेस्ट बंगाल को लिखा है, मैंने चीफ इलेक्शन कमीशन को लिखा है, कि इवेन फेसबुक पर लिखा जा रहा है कि मुस्तकीम सिद्दीकी का विकेट गिरा दो। ये सारी इन्फॉर्मेशंस अगर आप चाहेंगे हम मेल कर देंगे। हमने एक ग्रुप आज रात में क्रिएट किया, उसमें हम भेज सकते हैं। अगर किसी को ज़रूरत हो कोई भी डॉक्यूमेंट्स, मैं जो भी तथ्य रख रहा हूँ एविडेंस के साथ रख रहा हूँ। मैं अब दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर हमारे किसी भी एविडेंस को अगर कोई भी नकार देगा ऑफिशियली, ये आप जाइए, इसमें डेट जगह सब लिखा हुआ है, आप उसकी कॉपी निकालिए। ऐसे लोगों को अभी क्या आप चुनाव कौन लोग दे रहे कौन से कौन उनके गुंडे, पाले हुए गुंडे, उन गुंडों का नाम बताएंगे तो वो किनके मुलई घोटे के टीएमसी के गुंडे, उस गुंडे का नाम बनाए, वो हाईलाइट हो जाएगा, बड़ा गुंडा बन जाएगा। उसकी क्या, वो तो जा रहा है। मैंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एसडीएम को, इवन जब मेरी नॉमिनेशन हो गई, स्क्रूटनी हुई, तो स्क्रूटनी के दिन टीएमसी का रिप्रेजेंटेटिव बोलता है कि मेरे 4 अलग अलग जगहों से, देखिए कितना झूठ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए टीएमसी के एक्सपर्ट्स, एडवोकेट है वो, नाम नहीं बताऊंगा उसका, क्योंकि आप जाके एसडीएम साहब से पूछ सकते हैं जो आरओ है, मेरे सामने कह रहा है इनके 4 स्टेट के वोटर कार्ड हैं, या हैं 4 स्टेट के वोटर कार्ड। मैंने कहा एसडीएम को कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आसनसोल उत्तर विधानसभा का वोटर कार्ड है, मैं सिर्फ और सिर्फ आसनसोल उत्तर विधान। लेकिन ये लोग एक दूसरा जो है एक फालतू बंदा, जिसका समाज में कोई इज्जत नहीं है, कब किसको गाली दे देगा, मुंह में क्या रखता है, उससे एक क्लेम करवाया, एक एप्लीकेशन दिया, हमने जवाब दिया कि हमारे पास सिर्फ ये वोटर है। उसने एक और इल्ज़ाम लगाया कि मैं 2020 में बिहार में वोट दिया हूँ, जबकि उसे पता नहीं था कि जिस समय बिहार में वोट हो रहा था, मैं बांकुड़ा नगर पालिका के तरफ से रविवार भीड़ भाड़ वाले इलाके तथा बाजार में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। बांकुड़ा में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए नगर निगम की ओर से हर जगह सैनिटाइजेशन करवाई जा रही है। बांकुड़ा नगर पालिका की तरफ से रविवार को भीड़ भाड़ वाले इलाके तथा बाजार में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। बांकुड़ा में लगातार कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए नगर निगम की तरफ से हर जगह सैनिटाइजेशन करवाई जा रही है। शनिवार को बांकुड़ा नगर निगम की तरफ से दुकानदार सहित राह चलते लोगों को मास्क बांटे गए थे और रविवार को तय कार्यक्रम के अनुसार जगह जगह सैनिटाइजर किया गया। माचन तालाब से लेकर लाल बाजार तक जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके और बाजार है, वहां सैनिटाइजेशन किया गया।
इस दौरान तृणमूल परिचालित बांकुड़ा नगर पालिका के प्रशासक आलोक सेन मजूमदार सहित प्रशासक मंडली सदस्य दिलीप अग्रवाल मुख्य रूप से उपस्थित थे। दिलीप अग्रवाल ने कहा कि कोरोना का कहर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसे रोकने के लिए ही बांकुड़ा नगर पालिका आगे आई है। शनिवार से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। साथ ही मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे महत्वपूर्ण चीजों पर भी लोगों को जानकारी दी जा रही है, ताकि लोग खुद को सुरक्षित रख सके और अन्य लोगों को भी जान बचा सके। एक मिनट প্রশাসনের সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি যে করোনার সংক্রমণ যেভাবে বাড়ছে এবং প্রতিদিন প্রায় 16টা থেকে 15টা পজিটিভ বেরোচ্ছে, সেই কারণে বাঁকুড়া পৌরসভার আমরা প্রশাসন করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা মাইকিং করেছি, মাস্ক ব্যবহার করতে বলছি এবং জনবহুল এলাকা যেমন বাজার এলাকায় আমরা স্যানিটাইজার। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की बुलेटिन की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में,
ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post CR Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पानेश्वर विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर ग्राम पंचायत के गायघाटा दुर्गा मंदिर में पानेश्वर विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर ग्राम पंचायत के गायघाटा दुर्गा मंदिर में चैती दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर गायघाटा वासियों ने मिलकर 6 दिनों का दुर्गा पूजा का आयोजन किया। पानेश्वर विधानसभा क्षेत्र के हरिपुर ग्राम पंचायत के गायघाटा दुर्गा मंदिर में चैती दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर गायघाटा वासियों ने मिलकर 6 दिनों का दुर्गा पूजा आयोजित किया। पहले दिन कलश यात्रा का आयोजन किया। इस कलश यात्रा में 451 महिलाएं कलश के साथ सम्मिलित हुईं। इस अवसर पर उपस्थित रहे तृणमूल के कार्यकर्ता सुरेश महतो, पूजा कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ घोष, सचिव सुनील पासवान, उपाध्यक्ष भीम सिंह, भगवान पासवान, श्री राम मल्ला, सदानंद मल्ला तथा समस्त गायघाटा वासी के सहयोग से इस चैती दुर्गा उत्सव को मनाया गया। इस चैती दुर्गा उत्सव का सफल आयोजन में पुरोहित गोपाल झा, आचार्य छूड़ामाणी पांडे, उपाचार्य आदि समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। इस दौरान पूजा कमेटी सदस्य जनार्दन प्रसाद का कहना है कि चैती दुर्गा पूजा हम लोग अगले साल ही करना चाहते थे, लेकिन कोरोना के लिए नहीं करवा पाए। लेकिन इस बार हम लोग सारे ग्रामवासी मिलकर कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए यह 6 दिवसीय चैती दुर्गा उत्सव सफल मना रहे हैं।
आप लोग का आज था बताइए। प्रोग्राम हम लोग का चैती दुर्गा पूजा का है। ये पिछले साल से हम लोग करने वाले थे, लेकिन पिछला साल भी कोरोना की वजह से जो है पोस्टपोन करना पड़ा, लेकिन इस साल मजबूरी में किया जा रहा है। उसके बावजूद हम लोग कोरोना का गाइडलाइंस जो है उसको पालन करते हुए इसको करने का कोशिश कर रहे हैं। सभी को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आप कोरोना का जो नियम कानून है उसको फॉलो करके किया जाए। सुबह में हम लोग कलश यात्रा का आयोजन किए थे, उसमें 451 कलश यात्रा निकला था। सभी भाई लोग साथ में गए थे। 4-5 दिन का पूजा है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कोरोना का प्रकोप जो है देखते हुए इसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम जनार्दन प्रसाद है, मैं इस कमेटी का मेंबर हूँ। पानवेश्वर से रिपोर्टर मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। शनिवार सुप्रीमो ममता बनर्जी के ऊपर जुबानी हमले के विरोध में तृणमूल ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर इसका कड़ा विरोध किया। रविवार आसनसोल बाजार स्थित तृणमूल पार्टी कार्यालय में वी शिवदासन दासू ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी के भाषण की निंदा करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। সংবাদপত্র খবর অনুযায়ী দিল্লির হাসপাতালে করোনা আক্রমণের ভাগাভাগি করে দিতে হচ্ছে, কারণ হাসপাতালগুলিতে রোগীর চাপ বেড়েই চলে হয়েছে, যেমনটি হওয়া উচিত। আর অন্যদিকে কেন বলতে পারবো না, ওই তো শিখিয়েছি। এ দিদি কে বলছিল? এই ডঙ্গি বাবা। এ দিদি মজা লাগছে उसको এ দিদি করার জন্য। কবি দিদিকে সম্মান দিয়েছে? कोई महिला के सम्मान দিয়েছে? कोई महिला के सम्मान देताम तो এই কথা বলতাম। ও নিজে বিবিকে রাখতে পারি নেই, নিজে সংসারকে রাখতে পারি নেই, ওই লোক কি দেশকে রাখতে পারে? এরকম দঙ্গি বাবা ভারতবর্ষে লোক কবি দেখি নেই। এই জন্য আমরা रफ व्यवहार आज क्या वो हिंदीवासी जितना नेता को पश्चिम बंगाल का अंदर एक ममता जी से लड़ने के लिए 162 फोर्स को लेके आया है, उसको शर्म होना चाहिए। दोंगी बाबा को शर्म होना चाहिए। आज जो कोयला लेके बोल रहा, माफिया लेके बोल रहा, कल का दिन आसनसोल में डूब के बोला था ये बात, आपको मालूम है? ये कोयला माफिया लोगों को तो स्टेज में बैठाया हुआ था। उसमें आपको एक तो तृणमूल का कैंडिडेट, पहले तृणमूल का नेता था, तृणमूल छोड़ के भागा, अभी बीजेपी का प्रार्थी है। और एक तो जो पहले तृणमूल का साथ घूरता था, वो भी एक माफिया था। आज वो कैंडिडेट होकर बैठा हुआ, तो ये कोयला माफिया लोगों तो डहना बहना लेके तो बैठा हुआ था। अरे कोयला के लेके बोल रहा हूं, अपने ही सब माफिया लोगों लेके स्टेज में बैठा ये दोंगी बाबा। और वही दोंगी बाबा आज ममता जी के खिलाफ मैं अंगुल उठा रहा हूं, 2018 का बात उठा रहा हूं। अरे वोट लीजिए ना, उन्नयन देखा के वोट लीजिए, डेवलपमेंट का बात लेके वोट लीजिए। 2018 का दंगा का बारे में यहाँ का है, आप समझाने के लिए आए? आपको क्या मालूम है आसनसोल का बारे में? कोई आपको लिख के देता है तो वो दे के पढ़ता है। आपको क्या जानकारी है दोंगी बाबा को आसनसोल का बारे में? अब देश का प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ, आप किसके बारे में बात कर रहा है मालूम है? ये आदमी आपको कॉलेज का टाइम से राजनीति करते आ रहा हूं, और आप आरएसएस का प्रचारक था, और आपका अद्वानी और आपका वाजपेयी का मदद से आपको गुजरात का सीएम बनाया था, और राजनाथ सिंह का मदद से आप आज पीएम बनाए। और जो आदमी आपको रास्ता दिखाया उसको तो सब आप साइड किया है, खाली आप दाढ़ी रखा हुआ दिखाने के लिए। इसलिए तो हम बोल रहे हैं हिजरा का फोर्स है। कल मोदी जी का मंच से 2 भाजपा प्रार्थियों ने आरोप लगाया कि बस्ती बाजार का दुर्गा मंदिर बंद है, और मलैदा को चैलेंज भी किया जितेंद्र तिवारी ने, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस पे जवाब दे कि वो 7 तारीख सुनिए, वो 5 वर्ष तो आसनसोल का मेयर था, उसी का अंडर में तो आसनसोल था, विभिन्न वार्ड वो आसनसोल था, आसनसोल का वो मेयर था, विभिन्न वार्ड उसका अंडर में था। तो वो समय का नहीं कराया, उसी का समय तो वो बंद कराया।
तो बंद कराने वाला तो वही है। आज बीजेपी में गया वोट पाने के लिए ये बात बोल रहा हूं। कल तक तो वही समुदाय के साथ तो वो मिलकर चल रहा था, उसके आगे पीछे कौन चलता था? यही समुदाय का आदमी चलता था। आज बीजेपी में चले गया तो आपको समुदाय एंटी हो गया। कहां का बादशाह में आप बात कर रहा हूं? आसनसोल का आदमी आपको नहीं चिंता है। आपका आगे पीछे आप किसको लेके घूरता था? किसको लेके घूरता था? और आज आप ये बात बोल रहा हूं, आपको शर्म लगना चाहिए। हम उसको पूछ रहा हूं, आपको शर्म लगना चाहिए। आप उस समय में मेयर था, आप क्या किया आसनसोल के लिए? एमएलए का तो छोड़ो, एमएलए का क्या फंक्शन होता है ये बताइए आप। जहां मेयर है वहां एमएलए का क्या फंक्शन है? आप क्यों नहीं उस समय आपको प्रतिवाद नहीं किया? आप क्यों नहीं किया? आपको तो कराना चाहिए था। आज बीजेपी में जाके वोट चाहिए आपको, इसके लिए ये बात उठा रहा हूं। और एक आदमी उसको सपोर्ट में बोला, कौन था वो? कर्नल। उसको वार वार बोलता था ये आपको कारगिल वार का नायक है। कभी जिंदगी में वो कारगिल देखा है? हम तो चैलेंज किया था, कारगिल में कभी था? इन लोग को देश के नाम पर, इन लोग देश को बदनाम किया है फौजी के नाम पर। पानवेश्वर के मंदारबानी फुटबॉल मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सभा को संबोधित करने आ रहे हैं। इस सभा की जानकारी देते हुए जितेंद्र तिवारी ने पत्रकारों को संबोधित कर संवाददाता सम्मेलन किया एवं तृणमूल के खिलाफ कई बातें कही और अमित शाह के सभा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तो আমি কিন্তু কম্প্রোমাইজ করিনি, কম্প্রোমাইজ তৃণমূল কংগ্রেস করেছে। আমরা যে ভাবনা নিয়ে দলের সঙ্গে ছিলাম সেই ভাবনা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস অনেকটা দূরে সরে গেছে। দিদির মধ্যে যে অ্যাট্রাকশন ছিল, যেখানে অন্যায় সেখানে দিদি, সিঙ্গুরে অন্যায় দিদি চলে চালান না, অন্যরা চালাচ্ছে। তাদের অন্যান্য তারা যেটা ঠিক করে বিধানসভায় আমি দেখলাম, প্রথমবার দেখলাম লাস্ট যখন বাজেট সেশন, প্রথমবার দেখলাম দিদি কাগজ দেখে পড়ছেন। দিদিকে কোনোদিন আমরা এটা ভাবিনি, দিদি কাগজ দেখে দিদি কাগজ দেখে কেন এটা কেন কি করে? আমরা তো এই দিদিকে চাইনি, আমরা যে দিদিকে চেয়েছিলাম সেই দিদি আর নেই। আর দুটো প্রশ্ন করছি আমি। আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে, যদি আমি যদি কথাই বলছি, যদি তৃতীয়বারে আমাদের দলকে সমর্থন করার জন্য আপনাদেরকেও আমরা রিকোয়েস্ট করবো, আপনাদের মাধ্যমে জনগণকে আমরা রিকোয়েস্ট করবো আপনারা আসুন। এরকম বলিষ্ঠ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এর আগে আমরা পাইনি। আমরা সর্দার পটেলের পর আমাদের দেশ যে ধরনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পেয়েছে তাকে স্বাগত জানাবার জন্য আমরা সবাইকে আহ্বান করছি, সবাই আসুন। এর সাথে সাথে আরেকটা কথা আপনাদের মাধ্যমে আমি তুলতে চাই যে আজ থেকে বেশ কিছু এলাকায় দিল্লির জামা মসজিদের ইমাম সাহেবকে দিয়ে প্রচার করানো হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস তরফ থেকে। আমরা এটা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কোনো ধর্মগুরু এসে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের গ্রামে ঘুরে ঘুরে ধর্মীয় মেরুকরণ করার চেষ্টা করছেন, এটা গণতন্ত্রের জন্য ভালো লক্ষণ না। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস এটা করছে, আমরা এর ধিক্কার জানাই যে এটা করা উচিত নয়। এবং এর সাথে সাথে বীরভূম থেকে আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাই, বীরভূম থেকে অনুব্রত মণ্ডলের নেতৃত্বে পাণ্ডবেশ্বরের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু এন্টি সোশ্যালদেরকে পাঠানো হয়েছে। তাদের সঙ্গে বম, গুলি, আরো যে এই ধরনের জিনিস হয় সেগুলো সব পাঠানো হয়েছে। এন্টি সোশ্যালরা বিভিন্ন জায়গায় তারা বসে আছে। আমরা নির্বাচন কমিশনকে বলছি যে পাণ্ডবেশ্বরের বিভিন্ন অঞ্চলে চিরুনি তল্লাশির মাধ্যমে এই যে এন্টি সোশ্যালরা বীরভূম থেকে এসে অনুব্রত মণ্ডলের পাঠানো গুন্ডারা বীরভূম থেকে পড়িয়ে সবাইকে এনেছিলাম এবং মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা করেছি এবং কালকেও আমরা চেষ্টা করব। হ্যাঁ না, কাল র্যালি নেই, কাল শুধু সভা আছে। পয়লা বৈশাখের দিন আমরা যে র্যালি করেছিলাম সেটাতে আমরা ম্যান্ডেটরি করেছিলাম যে সবাইকে মাস্ক পরতেই হবে। আগামীকালও আমরা চেষ্টা করছি যে ম্যাক্সিমাম লোককে আমরা রিকোয়েস্ট করবো যাতে মাস্ক পরেই সবাই আসেন। আপনি জানেন তো যে এই সময় নির্বাচনের সময় ফ্রিতে মাস্ক ডিস্ট্রিবিউশন করা যায় না, নির্বাচন বিধি লঙ্ঘিত হয়, তাই এটা আমরা করতে পারছি না। এই মানুষকে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা নিজেরাই মাস্ক পরে আসুন এবং আরো যে গাইডলাইন দিয়েছে কোভিড সংক্রান্ত যে गाइडलाइन निर्वाचन कमीशन दिए সেটা মেনে চলার চেষ্টা আমরা করব। और बंगोली का इतिहास हम लोग अतीत में देख चुके हैं, फिर से उसकी पुनरावृत्ति ना हो ये हम लोग चाहते हैं। কালকে লরেন চক্রবর্তী একটা কমপ্লেইন করেছে নেতাকে আপনি ফোন করে
দেখুন এটাকে হুমকি বলা চলে না, একটা লোক একটা কি নাম তো তার কি নাম ছিল, মিরাজ খান বলে। মিরাজ খান বলে একটা লোক কোটাডিতে বেশ কিছু ঘরে ঘরে গিয়ে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের মহিলাদেরকে হুমকি দিচ্ছে। এবং এটা কি করে মেনে নেওয়া যায় যে মিরাজ খানের মতন লোক ঘরে গিয়ে মহিলাদেরকে হুমকি দেবে? তুমি মন্দিরে পুজো দিতে পারবে না, মন্দির में जाएगा तो तुम्हारा पैर तोड़ देगा, মিরাজ খান গিয়ে বলবে, আর আমাদের মহিলারা পুজো দিতে পারবে না, আর নরেন চক্রবর্তী সমর্থন নিয়ে সে ঘরে বসে থাকবে? এটা তো হয় না। এটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তো জানাতেই। এবং মিরাজ খান কেন, যেই করুক, যে খানই হোক না কেন, এটা যদি করে তাহলে তার কপালে দুঃখ আছে। আপনারা আইনের কথা আমি তো বলছি যে মিরাজ খান হোক আর যে খান হোক আর নরেন খানই হোক না কেন, পুলিশ কমপ্লেন আমি বলি মন্দিরে যেতে যদি কেউ কাউকে বাধা দেয় তার কপালে দুঃখ আছে। পুলিশ কমপ্লেন করলেন দাদা? ও করেছে, ওই মহিলারা করেছে, মহিলারা করেছে। ইমাম সাহেবকে প্রচার করানো হচ্ছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কালকে বলছে একটা पानवेश्वर से रिपोर्टर मंथन पासवान की रिपोर्ट पीबी न्यूज़। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।